BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव, अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, आज की कक्षा नौवीं कक्षा में हमारा आज का विषय गणित भाग दूसरा। और इस गणित भाग दूसरा अर्थात ज्योमेट्री या भूमिति विषय के अंतर्गत हमारा जो पाठ है वह है लेसन नंबर 6 सर्कल, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। प्रकरण छठा वृत्त भाग 2, जिसके अंतर्गत आज का हमारा घटक होगा सर्वांगसम जीवाएं, उनके गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो इसके पहले भाग में हमने क्या समझा उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उसे रिकैप करना, थोड़ा सा याद रखना, दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा एक बिंदु जिसे अगर हम केंद्र माने तो उस बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह, वो समान दूरी जिसे त्रिज्या कहते हैं, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है या समूह है, इस तरह से बन जाएगा। वो बिंदु जोड़ देंगे तो एक इस तरह से आकृति बनती है जिसे हम कहते हैं वृत्त। और हमने ये भी जाना कि ये जो दूरी है जिसे त्रिज्या कह रहे हैं वह केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी होती है उसकी, और वह रेखाखंड होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाला, दो अंत बिंदु अर्थात वृत्त का बिंदु और केंद्र बिंदु। तो केंद्र एक ही होगा, जबकि वृत्त पर असंख्य बिंदु हैं तो केंद्र को मिलाने वाले असंख्य रेखाखंड होंगे अर्थात असंख्य त्रिज्याएं होंगी। ये हमने जाना। उसी प्रकार वृत्त पर स्थित कोई भी दो बिंदु को अगर जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वह जीवा कहलाता है। और एक वृत्त की असंख्य जीवाएं हो सकती हैं क्योंकि असंख्य बिंदु हैं। तो हर दो बिंदु को मिलाने वाला जो कि वृत्त पर है वो जीवा बन जाती है। अनेक जीवाएं, असंख्य जीवाएं होती हैं। उसमें से कुछ जीवाएं जो हैं वो केंद्र से होकर जाती हैं। सभी जीवाएं केंद्र से होकर नहीं जाती, लेकिन कुछ स्पेशल जीवाएं केंद्र से होकर जाती हैं। वह जीवा सबसे लंबी होती है और उस स्पेशल जीवा का नाम है व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाएगी जिसे हम कहते हैं व्यास। तो व्यास क्या है? वह भी एक जीवा ही है, लेकिन केंद्र से होकर जाने वाली जीवा है। ये हमने जाना। उसके बाद हमने जीवा के कुछ गुणधर्म को जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड। हमने क्या जाना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांटता है। और हमने पेज नंबर 77 पर लिखित जो प्रमेय है उसको समझा, देखा। कुछ इस तरह से था वो। एक वृत्त है, केंद्र है, जीवा ए भी है, उस पर केंद्र से डाला गया लंब OP है। यह क्या करता है? जीवा को दो समान भागों में बांटता है।
तो लंब होगा अगर केंद्र से जीवा पर, तो वह जीवा को दो भागों में बांटता है, और उसको हमने त्रिभुज के द्वारा सिद्ध किया था, दो सर्वांगसम त्रिभुजों द्वारा। यहाँ पर हमने देखा ये दो त्रिभुज में त्रिज्या दोनों में है, यानी समान है, दोनों समकोण है, लंब है, और OP कॉमन है। तो कर्ण भुजा प्रमेय से हमने ये सिद्ध किया कि त्रिभुज सर्वांगसम में अल्टीमेटली वह जो हिस्सा है PA और PB वह भी सर्वांगसम हुआ संगत रेखाखंड। ठीक इसी प्रकार से जीवा का गुणधर्म को हम दूसरी भाषा में कहें तो केंद्र बिंदु और जीवा के मध्य बिंदु, यानी केंद्र बिंदु ये जीवा AB और उसका मध्य बिंदु अगर P है, तो उसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वह AB पर लंब होता है। लंब हो तो समद्विभाजित करता है, और अगर समद्विभाजित किया गया है यानी मध्य बिंदु को जोड़ा गया है तो वो लंब होगा। उसको भी हमने दो त्रिभुजों के तुलना द्वारा सिद्ध किया कि P जो है वो समकोण है, अर्थात OP लंब है AB पर। यहाँ कसौटी थोड़ी बदल जाएगी क्योंकि दी गई जानकारी में त्रिज्या समान है, OP दोनों में सामान्य उभयनिष्ठ है, और P मध्य बिंदु होने के कारण AP और PB समान है। इसलिए यहाँ भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो दोनों संगत कोण P सर्वांगसम। चूँकि दोनों एक ही रेखा पर बने कोण हैं तो 180 अंश हुआ, और 180 अंश दोनों मिलाकर है तो एक क्या हो जाएगा 90 अंश, तो वहाँ 90 हो गया। इसका मतलब OP लंब AB, ये हमने जाना। आज की हमारी चर्चा जो है वो है सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म। अभी हमने देखा किसी भी जीवा का गुणधर्म था वो, यहाँ है एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्त की सर्वांगसम जीवाओं के कुछ विशेष गुणधर्म को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। चलिए देखते हैं। एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। क्या अर्थ हुआ कि एक वृत्त है, उसमें कितनी भी जीवाएं हो जो सर्वांगसम हो आपस में, वो केंद्र से समान दूरी पर ही होंगी। पेज नंबर 80 पर इसका प्रमेय विस्तार से लिखा गया है, आप उसे नोट कर लेंगे। समझने का प्रयास अभी करते हैं। तो यह वृत्त है, केंद्र है, केंद्र से कुछ दूरी पर एक जीवा AB है, और जीवा AB के सर्वांगसम दूसरी जीवा CD है, दोनों जीवा सर्वांगसम है। तो इस गुणधर्म के अनुसार OP जो है यानी केंद्र से दूरी है जीवा की, वो जीवा के गुणधर्म से अगर हम OP लंब खींच दें तो जीवा दो समान भागों में बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार DC पर भी लंब खींच दें उससे OQ, तो DC भी दो भागों में बढ़ जाएगी। तो ये लंब खींचने पर ये गुणधर्म मिलता है, हमने पहले देखा। यहाँ पर हमें यह प्रॉपर्टी देखनी है कि दोनों दूरियां यानी O से P और O से Q यानी दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। OP OQ समान है क्या, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? त्रिभुज के द्वारा। O से A, O से D मिलाकर दो त्रिभुज बन जाएंगे। चूंकि OA और OD दोनों त्रिज्या है तो दोनों समान हुए। अब ध्यान से देखो दोनों त्रिभुज को, तो वहाँ पर हमें किस गुणधर्म से हम उसे सिद्ध कर पाएंगे कि सर्वांगसम है? कर्ण भुजा प्रमेय से दिखाई दे रहा है ना। एक कर्ण है जो कि त्रिज्या भुजा AP और 90 अंश का कोण है, तो कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो उसकी संगत भुजा मतलब OP और OQ सर्वांगसम हुआ। और जब OP और OQ सर्वांगसम हुआ तो वो तो क्या है? केंद्र से उनकी दूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ या समान दूरी पर होती हैं। इसका पूरा प्रमेय और उत्पत्ति ये सभी पेज नंबर 80 पर विस्तार से लिखा गया है।
इसी का कुछ अगला रूप है। हमने देखा एक वृत्त में सर्वांगसम जीवाएं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वृत्त सर्वांगसम हो अलग अलग, तो उनमें स्थित सर्वांगसम जीवाएं भी केंद्र से समान दूरी पर ही होंगी। अर्थात वृत्त भिन्न हैं लेकिन सर्वांगसम हैं। तो उनमें जो जीवा, अगर दो जीवा इस तरह से है, दोनों सर्वांगसम हैं, तो वहाँ भी वही गुणधर्म लागू होता है कि ए बी और सी डी जो है अपने अपने केंद्र अर्थात ओ और एम से समान दूरी पर स्थित होंगी। मतलब अलग वृत्त है, सर्वांगसम वृत्त है, तो सर्वांगसम जीवाएं अगर हैं तो यहाँ पर ओ पी और एम क्यू भी समान होगा। कैसे सिद्ध करेंगे? वही हम त्रिभुज बना लेंगे। चूँकि ये जीवा का गुणधर्म है, जीवा को समद्विभाजित किया है ओ पी ने, उसी प्रकार एम क्यू ने सी डी को, तो यहाँ पर जो दो त्रिभुज बनेगा उसको भी हम सिद्ध कर लेंगे। ये त्रिज्या है दोनों सर्वांगसम वृत्तों की। तो यहाँ भी कर्णभुजा प्रमेय वही सेम, खाली वहाँ दो एक ही वृत्त था, यहाँ दो सर्वांगसम वृत्त हैं। तो कर्णभुजा प्रमेय से यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा पी क्यू पी ओ सर्वांगसम क्यू एम या ओ पी सर्वांगसम एम क्यू। तो चाहे एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं हों, चाहे सर्वांगसम वृत्तों की सर्वांगसम जीवाएं हों, वो केंद्र से समदूरस्थ ही होती है। यह है सर्वांगसम जीवाओं के गुणधर्म। चलिए अब इसी गुणधर्म पर आधारित और इसके पहले जीवाओं के गुणधर्म पर आधारित दोनों का मिला जुला यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संग्रह 6.2 पेज नंबर 82 पर ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ध्यान से देखिए। किसी वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे, और वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं हैं। तो दोनों 16 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों सर्वांगसम है। तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। आकृति बना लेते हैं कि यह वृत्त है ओ केंद्र वाला, और इसमें दो सर्वांगसम जीवाएं इस तरह से हैं, उनकी लंबाई 16 सेंटीमीटर होगी। तो ए बी और पी क्यू 16 सेंटीमीटर है, हमने आकृति में बांध लिया। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात करना है केंद्र से दूरी। इस आकृति में केंद्र से दूरी कौन कौन सी है? वो है ओ पी, ओ एम और ओ एन। क्योंकि ओ एम और ओ एन लंब हैं अपने अपने जीवाओं पर, तो वो जीवाएं समद्विभाजित हो गई। हमने पहले देखा ये गुणधर्म। अब क्या करेंगे? किसी भी एक तरफ हम एक रचना करेंगे, त्रिज्या को मिलाएंगे, अर्थात ओ पी को जोड़ देंगे या ओ ए को, कोई भी एक तरफ। तो हमने ओ पी मिला दिया, वो त्रिज्या है, और त्रिज्या प्रश्न में दिया ही गया है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, ध्यान से देखिए, और हमें ज्ञात करना है ओ एम यानी केंद्र से दूरी। तो अब त्रिज्या, जीवा और वह दूरी केंद्र से एक मिलाकर यहाँ पर एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए, ओ एम लंब पी क्यू बिल्कुल दिया है, तो क्या होगा? जीवा समद्विभाजित हो जाएगी, इसलिए जीवा पी क्यू में पी एम कितना होगा? वह एम क्यू के बराबर, जो कि जीवा का आधा होगा, 1/2 गुणे पी क्यू। तो जीवा का गुणधर्म है ये, इसलिए पी एम बराबर 1/2। पी क्यू कितना है? 16 दिया गया है, हर जीवा 16 सेंटीमीटर, तो 16 आ गया। और यह हल करने पे कितना मिला? पी एम 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि पी एम 8 हो गया, पी ओ 10 है, तो समकोण त्रिभुज ओ पी एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमें यह गुणधर्म मिलेगा कि ओ एम स्क्वायर धन पी एम स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय मान रख देंगे। ओ एम स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, ओ एम एम पी या पी एम दिया गया है, अभी ज्ञात किया हमने 8, उस जीवा का आधा, और ओ पी त्रिज्या 10 दिया ही गया है, 10 का वर्ग हो गया। सरल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? ओ एम स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 100।
तो समीकरण को हम सरल रूप देंगे। 100 प्लस 64 को ट्रांसफर किया, माइनस 64 हो गया, तो ये हो गया OM स्क्वायर इक्वल टू 36। OM का वर्ग 36 है, तो OM का वर्गमूल OM हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। तो OM बराबर 6 और OM है क्या? देखो ध्यान से, OM है जीवा की केंद्र से दूरी, और चूंकि PQ और AB सर्वांगसम जीवा है तो उनकी केंद्र से दूरी समान ही होगी। तो OM और ON दोनों की लंबाई 6 हो जाएगी। तो ये सर्वांगसम जीवाओं का गुणधर्म है। इसलिए जीवाओं की केंद्र से दूरी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो है ना आसान सी बात एकदम। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्रमांक 2, प्रश्न संग्रह 6.2 में पेज 82 पर यह है। एक वृत्त में समान लंबाई वाले 2 जीवाएं हैं। फिर वही आ गया, एक वृत्त में 2 जीवाएं जो कि समान लंबाई की हैं। तो हम आकृति बनाते हैं, केंद्र O और 2 जीवाएं AB और CD, जैसा कि हमने देखा AB और PQ हमने बना दिया समान लंबाई वाली। यहाँ पर जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन तो वो हमें AB और PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। केंद्र से दूरी दिया गया है। मान लिया इन जीवाओं की केंद्र से दूरी इस तरह से है, OM और ON, वह दूरी 5 है, दिया गया है प्रश्न में। त्रिज्या 13 पहले से बता दिया है, तो हमने OP मिला के 13 कर दिया किसी एक जगह पर, चाहे AB पे चाहे PQ। अब यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन गया है ना, और हमें ज्ञात करना है जीवा की लंबाई। तो पहले हम त्रिभुज में PM की लंबाई ज्ञात करते हैं, फिर उसका दुगना जो हो जाएगा वो जीवा की लंबाई। तो अब इस समकोण त्रिभुज में, कौन सा समकोण त्रिभुज? यहाँ पर OM लंब PQ है ही लंबी दूरी, तो समकोण त्रिभुज OMP में PM स्क्वायर धन OM स्क्वायर या MO स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय मान रख देंगे। PM ज्ञात करना है, MO या OM 5 दिया गया है, त्रिज्या OP 13 वो भी दी गई है। तो समीकरण में रख दिया हमने। अब हल करेंगे। 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, और सरल रूप देंगे, पक्षांतर करेंगे। PM स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, और इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा PM स्क्वायर इक्वल टू 144। तो PM का वर्ग 144 है, तो PM बराबर दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो हो गया 144 का वर्गमूल 12। तो PM हो गया 12, तो PM 12 हो गया, जो कि जीवा का आधा है। तो जीवा PQ कितनी होगी? वो PM का दुगना, तो 2 गुणे PM। ये वृत्त की जीवा का गुणधर्म ही है। अब हो गया PQ बराबर 2 गुणे 12, कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो एक जीवा PQ 24 सेंटीमीटर है। दोनों जीवा समान लंबाई की है, AB भी उतनी बड़ी होगी, इसलिए PQ और AB ये दोनों की लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। प्रश्न में कहा गया है कि दोनों जीवा समान है, तो एक 24 है तो दूसरा भी 24 ही होगा। तो वृत्त की सर्वांगसम जीवा होने के कारण एक 24 है तो दूसरा भी 24, इसलिए जीवाओं की लंबाई हो गई प्रश्न में जो पूछा गया है 24 सेंटीमीटर। यह हो गया उत्तर। चलिए अब प्रश्न संग्रह, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 पेज नंबर 87 पर एक उदाहरण है, उसे हम देख लेते हैं। कुछ इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित है। आकृति में C वृत्त का केंद्र है, QT व्यास है, CT 13 है,
और सी पी 5 है। तो आर एस ज्ञात करना है। आर एस ज्ञात करना है बच्चों। ध्यान से देखो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर भी वही गुणधर्म लगेगा। सी टी 13 पहले से दिया गया है, सी पी 5 वो भी दिया गया प्रश्न में। आर एस ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, पहले आर पी ज्ञात करेंगे, वह जीवा है, और सी पी क्या है, उस पर लंब है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज सी पी आर, जिसमें आर पी ज्ञात कर लेंगे अगर, तो हम फिर आर एस जीवा को ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो पहले आर सी क्या है, आर सी तो त्रिज्या है, और आर सी त्रिज्या है, सी टी भी त्रिज्या है, तो सी टी 13 है, तो आर सी भी 13 हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज में दोनों भुजाएं हमें पता हो गई, तो तीसरी भुजा को आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो सी पी लंब आर एस आकृति में दिया ही गया है, इसलिए समकोण त्रिभुज सी पी आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पी आर का वर्ग धन सी पी का वर्ग बराबर आर सी का वर्ग। मान रख देंगे इस पाइथागोरस के समीकरण में। तो पी आर पता करना है, पी सी 5 दिया गया है, आर सी 13 वह भी दिया गया है, 13 का वर्ग हो गया। तो इस तरह से समीकरण हल करेंगे। 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, तो पी आर का वर्ग हो गया 169, 169 माइनस 25, और फाइनली पी आर स्क्वायर इक्वल टू 144। तो पी आर अर्थात उसका वर्गमूल निकालेंगे दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा पी आर इक्वल टू 12। पी आर 12 हो गया, तो बताइए जीवा कितनी होगी, आप क्या कर लेंगे ना। तो आर एस बराबर कितना होगा ये आप स्वयं ज्ञात करेंगे। तो आर एस होगा 2 गुणे पी आर, तो 2 गुणे पी आर 2 गुणे 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ अगर सेंटीमीटर नहीं लिखा है तो हम केवल 24 इकाई ही लिखकर छोड़ देंगे। प्रश्न में कहीं भी सेंटीमीटर का जिक्र नहीं दिखाई दे रहा है। इकाई होगी तो इकाई लिखना है, नहीं होगी तो केवल इकाई ई लिखकर छोड़ सकते हैं हम। तो इस तरह से यह प्रश्न जो था प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का भी जीवा के गुणधर्म पर आधारित ही है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।